1937 में जापानी सैनिकों ने चीनी लोगों के साथ जो कृत्य किया उसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इतिहास की सबसे भयानक घटना है। जापानी सैनिकों ने 8 साल की छोटी बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी महिलाओं के साथ रेप किया। उन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह डैमेज कर दिया। 6 साल के छोटे बच्चे के पेट में राइफल के आगे वाली स्पाइक घोंप कर मार डाला। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों के साथ अनगिनत। यह इतिहास की सबसे भयानक घटना है जब जापानी सैनिकों ने चीनी लोगों को एक खेलने वाला खिलौना समझकर उनके साथ ट्रीट किया। और इसी हत्याकांड का नाम है नॉनकिंग मैसेकर या फिर नॉनकिंग जेनोसाइड। जिस समय जापानी सैनिकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। अब क्या ये नॉनकिंग जेनोसाइड और जापानी सैनिकों ने ऐसा क्यों किया? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, मैं केडी राठौड़। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन चीन के नानकिंग शहर में जो घटना हुई है उसने ये साबित कर दिया है कि जब इंसान अपनी बुद्धि को खो देता है तो वह क्या क्या कर सकता है। जापान, जिसका शुरुआत से ही यही मकसद था कि देशों पर कब्जा करके वहाँ पर शासन करना और वहाँ से ज़्यादा रिसोर्स को लूटना, और इसी इरादे से जापान ने 1894 में चाइना पर हमला किया। और हमले का कारण था कि दोनों देश मध्य कोरिया पर मिलिट्री कंट्रोल चाहते थे, और इस युद्ध में जापान जीत गया और इसके परिणाम स्वरूप कोरिया, मंचूरिया और ताइवान का पूरा कंट्रोल जापान के हाथों में चला गया। और इसी युद्ध का नाम था फर्स्ट साइनो जापानीज वार। क्षेत्रफल के हिसाब से जापान बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उस समय बहुत ही पावरफुल देश था। उसके बाद में जापान ने चीन पर दूसरी बार हमला किया, और हमले का कारण था कि अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए कच्चे माल को लूटना। अगस्त 1937 में जापानी सैनिकों ने चीन के संघाई पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच में ये लड़ाई बहुत ही भयंकर और खूनी थी। और फिर नवंबर में जापानी सैनिकों ने भारी बमबारी की मदद से चीन के संघाई पर कब्जा कर लिया। और फिर 1 दिसंबर में जापानी सैनिकों ने यह फैसला किया कि वे चीन की राजधानी नानकिंग पर हमला करेंगे। लेकिन जिन चीन के लोगों ने सोचा कि जापानी सेना चीन के आम नागरिकों के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी, लेकिन आगे चलकर ये उनकी धारणा गलत साबित हुई। 13 दिसंबर 1937 ये वो समय था जब जापानी सेना ने चीन के नानकिंग पर पूरे अपना कब्जा जमा लिया। संघाई की लड़ाई हारने के बाद में चियांग काई शेक ने यह फैसला किया कि वह अपने सैनिकों को हटा लेंगे, इसलिए ताकि फ्यूचर में होने वाली फाइट के लिए अपने सैनिकों को बचाकर रखा जा सके। एक विदेशी पत्रकार ने बताया कि चीनी सरकार 1 दिसंबर को वहां से चली गई और 7 दिसंबर को राष्ट्रपति नानकिंग को छोड़कर जा चुके थे। और नानकिंग के मेयर मा चाओचुन ने नानकिंग के पूरे भविष्य को, नानकिंग के पूरे भाग्य को एक जर्मन नागरिक जॉन राबे के भरोसे छोड़ दिया। अब जॉन राबे ने आगे चलकर जो किया उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। चीन का नानकिंग पूरा का पूरा जापान के कंट्रोल में चला गया था, और इसी का फायदा जापानी सैनिकों ने उठाया और आम चीनी लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जैसा कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, वैसी ही घटना नानकिंग में आम चीनी लोगों के साथ घटी थी, जिसमें पुरुषों के सर पर कील ठोककर उन्हें पेड़ों पर टांग दिया गया, उन्हें पेड़ों पर लटका दिया गया, आम लोगों को गोलियों से भून दिया गया, और इसमें 5 से 6 साल के छोटे बच्चे भी शामिल थे। जब इस घटना के बारे में जॉन राबे, जो उस समय नानकिंग में रह रहे थे, उन्होंने 2 तार भेजे। पहला भेजा चियांग काई शेक को कि आपकी चीनी सेना यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं करी है, आम चीनी लोग यहाँ पर मर रहे हैं, प्लीज मदद करो। और दूसरा तार भेजा, दूसरा खत भेजा है वो जापान के सैन्य नेताओं को कि आपकी जापानी सेना आम चीनी लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, उनकी हत्या कर रही है, प्लीज इसे बंद कीजिए और 3 दिन तक युद्ध विराम कीजिए ताकि आम चीनी नागरिक इस नानकिंग शहर से बाहर निकल सके। लेकिन दोनों खतों का कोई भी जवाब नहीं आया, और इस तरफ जापानी सैनिकों ने महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ रेप करना शुरू कर दिया, लूट मार करनी शुरू कर दी। घरों, दीवारों, जंगलों, सैन्य बैरकों और चीनी संचार मंत्रालय को जलाकर राख कर दिया।
जापानी सैनिकों ने चीनी सैनिकों और आम नागरिकों को जमीन में आधा गाड़कर उन पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए। घरों में महिलाओं की तलाश करते और यहाँ तक कि एक 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ा। महिलाओं को नंगा करके मारना, उन्हें सड़कों पर दौड़ाकर उनके सर पर गोली मारना। ऐसा लगता है कि राक्षस धरती पर उतर आए हो। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जापानी सैनिकों ने चीनी लोगों को रिपल्सिव सेक्स एक्ट्स करने को मजबूर कर दिया, जिसे इंसेस्चुअस एक्ट्स कहते हैं, यानी कि अपने परिवार के लोगों को आपस में करने को मजबूर कर देना। एक 5 साल के छोटे बच्चे के सिर पर इसलिए गोली मारी क्योंकि उसने अपनी टोपी नहीं उतारी। कई आम लोगों को जिंदा जला दिया गया। आम चीनी लोगों पर मशीन गन से अनगिनत गोलियां चलवाई गई और इस हत्याकांड से पूरी यांगसी नदी खून से लाल हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी सैनिक चीनी लोगों के दिल और जिगर को पकाकर खा गए। 2 जापानी सैनिक थे, एक का नाम था टोशियाई मोकाई और दूसरे का नाम था सुयोशी नोडा। अब इन दोनों ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो पहले 100 चीनी लोगों के सर काटेगा वह जीत जाएगा। अब इन दोनों ने चीनी लोगों के सर काटना शुरू कर दिया। एक ने काटे 105 और दूसरे ने काटे 106। अब दोनों कंफ्यूज थे कि पहले कौन जीता। अब इन्होंने वापस 150 लोगों के सर काटने का टारगेट रखा। उस समय एक जापानी पत्रकार को जापानी सेना में इसलिए शामिल किया ताकि वो जापानी सैनिकों की फोटो खींचकर ये दिखा सके कि उन्होंने कितनी बहादुरी का काम किया है। उस समय जापान में आर्टिकल छपा करते थे कि देखो हमारे सैनिकों ने इस बात की आपस में प्रतियोगिता की कि पहले कौन 100 लोगों की सर काटता है। पूरे शहर को जापानी सैनिकों ने तबाह कर दिया था। चीन के लोग डरे हुए थे क्योंकि मौत उनके सामने थी और मरना तय था। 19 दिसंबर 1937 को जेम्स एम मैकलम ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ ख़त्म करना है। मैंने ऐसी क्रूरता नहीं सुनी और नहीं पढ़ी। रेप रेप और रेप। हर रात 1000 से ज़्यादा केस आते थे। अगर किसी ने जापानी सैनिकों का विरोध किया तो उस स्थिति में या तो गोली मारना या छुरा घोंपकर हत्या। लोग डरे हुए थे। महिलाओं को हर सुबह, दोपहर और शाम को ले जाया जा रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी जापानी सेना अपनी मर्जी से कहीं पर भी आने जाने के लिए आज़ाद थी और कुछ भी कर सकती थी। यह इतिहास का सबसे भयानक मास रेप था और आज तक इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चीन के नानजिंग में उस समय कई पश्चिमी लोग रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे और जैसे ही जापानी सेना नानजिंग के पास पहुंची, उनमें से अधिकांश 27 विदेशियों को छोड़कर बाकी सब अमीर चीनी और विदेशी लोग भाग चुके थे। इन 27 में से 5 पत्रकार थे जो शहर पर कब्जा करने के कुछ दिनों बाद रहे और 16 दिसंबर को शहर छोड़कर भाग गए और बाकी बचे 22 में से 15 लोगों ने एक समिति बनाई जिसे नानकिंग सुरक्षा क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति कहा गया। यानी कि जापानी सेना इस सेफ्टी जोन पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर हमला किया तो ये उन देशों पर हमला हुआ जो इस सेफ्टी जोन में शामिल थे और ऐसा करना यानी कि इस जोन पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। 1 दिसंबर 1937 में नानजिंग के मेयर मा चाओचून ने नानजिंग के रहने वाले सभी लोगों को उस सुरक्षा क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। इस नानकिंग के जेनोसाइड में लगभग 3 लाख चीनी लोगों को मार दिया गया और 80,000 महिलाओं के साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी गई और जो महिलाएं बच जाती थी उन्हें अपने साथ ले जाते थे एक प्रोस्टिट्यूट बनाकर। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर हमला कर दिया और इस हमले में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज बुरी तरह नष्ट हो गए थे और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।
और इसी के साथ ही जापान ने अमेरिका द्वारा ऑक्यूपाई फिलीपींस और ब्रिटेन द्वारा ऑक्यूपाई मलाया, सिंगापुर और हांगकांग पर भी आक्रमण कर दिया। लगातार जीत के बाद जापान एक पागल हाथी बन चुका था और इस पागल हाथी को कंट्रोल में करना जरूरी था, अन्यथा पूरे जंगल का विनाश। दिसंबर 1941 जब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया, लेकिन जापान एक पागल हाथी की भांति छटपटा रहा था और वो किसी भी हालत में हथियार डालने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका मकसद था देशों पर कब्जा करके वहां पर शासन करना। फिर अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की गठबंधन सेना ने जापान पर परमाणु हमला करने का फैसला किया। 6 अगस्त 1945 को सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिरा दिया और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिरा दिया। और इसी के साथ ही जापान ने अपनी कमजोर सेना के साथ हथियार डाल दिए, क्योंकि ये परमाणु विस्फोट इतना भयंकर था कि शहर के शहर तबाह हो गए। ये परमाणु विस्फोट इतना भयंकर था कि कुछ ही सेकंडों में लोग राख में तब्दील हो गए। वो सच्ची कहते हैं कि आपके कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, एक न एक दिन उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। जापान के लोगों ने नानकिंग में चीनी लोगों के साथ जो अत्याचार 6 हफ्तों तक किया, उसका श्राप इतना ज़्यादा और भयंकर था कि जापान में उस परमाणु हमले में लोग कुछ ही सेकंडों में राख में बदल गए। यानी कि उस परमाणु हमले में लोगों को सोचने का भी समय नहीं मिला। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके सामने और बेहतर वीडियो ला सकें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।